स्वागत, अभिवादन आप सभी का। उनके ख़त और आप की 39वीं कड़ी 39th एपिसोड आपके सामने है। ख़त खासा लंबा है। तारीख़ 10 फरवरी साल 1952। आदरणीय चौबे जी, प्रणाम। बिटिया का लिफाफा पहुंच गया। उसके हालात बफजले ही बहुत अच्छे हैं, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हैं और बहुत ऊंची हालत पर पहुंचने की उम्मीद पाई जाती है। वाकई मेरा काम उसके लिए अब शुरू हुआ है और अब इससे आगे पहुंचाने का काम वाकई लाला जी साहब के हाथ में है और गुरु वही है जो अब आगे बढ़ा ले जाए। ये गुरु का लफ्ज़ मैंने जनाब लाला जी साहब के लिए इस्तेमाल किया है, अपने लिए नहीं, क्योंकि हम सब आपस में भाई बहन हैं। जितना आगे इंसान पहुंचता है उतना ही ऊपर का फोर्स नीचे की तरफ मबजूल होने की वजह से ज़्यादा तेज रहता है। मबजूल मीन्स फ्लो। इसलिए जितना उससे ज़्यादा बढ़ता है उतना ही ज़्यादा मास्टरली फोर्स की ज़रूरत होती है, ताकि सिखाने वाला अभ्यासी को अपनी विल के ज़रिए आगे बढ़ा सके। और जितना ही ऊंचा जाता है उतना ही ज़्यादा विल की ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ किबला हज़रत लाला जी साहब की ही ताकत हो सकती है कि आगे बढ़ाते चले जाएं। यहाँ पर धुना जुलाहों का काम नहीं है। अभ्यासी इतना ज़रूर कर लेता है कि अगर फ़नाइयत या मोहब्बत मौजूद है तो उसका फैलाव होता रहता है, और अगर अभ्यासी सेंसिटिव है तो हर घाटी को जान जाता है। यहाँ पर मौजूदा नेक नाम हस्ती स्वामी शिवानंद, नारदानंद, सुखदेवानंद वगैरह जो वाकई पुज रहे हैं का काम नहीं है। इस काम के लिए तो मुफलिस बेनवा यानी दरिद्र सद्भावक की ही ज़रूरत है। पंडित जी, नहीं मालूम कि आपके घर वाले मेरी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ तक पहुँचने की खुशखबरी देंगे। बिटिया जैसी है वो आपके सामने है और छोटी भी कुदरती तौर पर फ़नाइयत में महव हो रही है, डूब रही है। बिट्टो, जिसका नाम अजीज़म रामेश्वर प्रसाद जी ने कर्पूरी देवी रखा है, उसमें भी हाथ लगाना चाहता हूँ। उसके बारे में अभी अजीज़म रामेश्वर से मशवरा लेना बाकी है। ये तबीयत की मौजूमी पर है, मूड पर है। थोड़ी थोड़ी तालीम तो मैं उसकी अभी शुरू कर ही सकता हूँ, मगर सवाल ये मुश्किल आन पड़ा कि किस तरीके से उसको इंकशाफ कराया जाए, प्रकट कराया जाए। अगर ये काम रामेश्वर के सुपुर्द करता हूँ तो उन्हें अब अंदाज़ होना मुश्किल है। खैर, इसको सोचूंगा। जिम्मेदारी सब मेरी ही है, क्योंकि कहीं ऊंचा जैसा उसको एकदम खींच दिया है, डर है कि उनसे काम लेने पर कहीं एकदम से उसको खोल ना दें। मामला टेढ़ा है। मुझे इसी वक्त गुरु महाराज से रोशनी मिली कि ये काम उनके सुपुर्द ना किया जाए। मुझे सोचना है, इसलिए कि उन्होंने बहुत तेज खींचा। अब जैसा समझ में आ जाए और जैसी मुझे रोशनी मिले। मेरे खींचने का तरीका और है और उनके खींचने का तरीका और। मैंने जिस किसी को ऊपर खींचा तो दरमियानी मकामात सब सैर दम ज़दन मतलब एक पल में कराकर खींचा, और वो मोहब्बत में आकर एकदम से उस वक्त जो भी उनकी हालत थी वहाँ तक उसको खींच दिया। खैर, इन बातों से आप परेशान ना हो, कोई ना कोई सूरत निकाल ही ली जाएगी। इसलिए कि सूरत निकालने वाले हर वक्त हमारे आपके सामने मौजूद हैं और हमारे सबके निगरां ध्यान रखने वाले हमारे सबके बुज़ुर्ग। और मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं तो उनको अपना दिल समझता हूँ। जनाब लाला जी साहब फरमाते हैं कि ये भी लिख दो कि मैं रामचंद्र को अपनी रूह समझता हूँ, आत्मा समझता हूँ। मैंने दिल जनाब लाला जी साहब के लिए यूँ कहा कि यही चीज़ मैंने उनके नज़र कर दी, भेंट कर दी। इससे ज़्यादा कोई चीज़ मेरे पास नजराने के काबिल न थी। मांस का लोथड़ा अलबत्ता मेरे जिस्म में ही रहा, मगर दिल उनको भेंट हो चुका।
अब चूंकि ये चीज़ उनके नज़र हो चुकी है, लिहाजा जैसा वो समझते हैं अपने दिल से काम लेते हैं, और उसमें जो हरकत होती है, कंपन होता है, वही हज़रत का मंशाए अली होता है, इच्छा होती है। या दूसरे मायने में आप खुद उसमें बैठकर आप लोगों का भला करते हैं। आप कहेंगे कि आपने अनलिमिटेड को अच्छा लिमिटेड बनाकर सीमाबद्ध कर दिया। ये नहीं है। और जब नज़र हो गई किसी की अनलिमिटेड की, तो उसमें भी अनलिमिटेड का खासा यानी विशेषता आ जाती है। मैंने पिछला ख़त जो रजिस्ट्री भेजा था बहुत सख्त था। मुझे रह रह कर ख़याल आता है कि सख्त ख़त लिख बैठा, मगर मजबूर था। ज़बान में सख्ती ना रही तो सोचा कि कलम में सख्ती मौजूद है, इसलिए कि उसमें लोहा और लकड़ी भी है। इसलिए मुमकिन है कि उसकी सख्ती से ही आप लोग अपने ऊपर सख्ती करके कुछ ईश्वर प्रेम में रवानी दिखलाएं। मुमकिन है कि यह सख्ती कुछ अच्छा नमूना पेश करे। हालांकि ये ज़रूर है कि जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होती वो बंदे को अपनी तरफ नहीं खींचता, और तब तक उसका दीदार मैसर होना मादूम, तब तक उसके दर्शन नहीं होते। अब ये सवाल पैदा होता है कि उसको गरज क्या कि बंदे को अपनी तरफ खींचे। इसलिए कि ईश्वर में अगर गरज आ गई तो मैं समझता हूँ कि वो हम लोगों के तरीके से महज दुनियादार हो गया। मगर साथ ही ये बात भी है कि जब हमारी गरज उससे मिलने की होती है तो हम वैसा ही तदबीर करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, और इसी को अभ्यास कहते हैं। जब हमारी लॉ उससे मिलने की लग जाती है तो उसमें एक तरीके का रिपल पैदा होने लगता है। तब उसको ये होश आता है कि कोई नामुराद बंदा उसके इंतज़ार में है। तो भाई ये चीज़ पैदा कौन करे, किसको फुर्सत है? हम तो अपने चक्कर में पड़े हैं और उसी में लुत्फ़ आ रहा है, मज़ा आ रहा है। यहाँ तो रंज भी राहत हो रही है, मतलब दुख भी सुख हो रहा है। इसके मायने ये नहीं कि वली हो गए हैं, संत हो गए। वैसे तो भाई हर कश व ख़याल ख़ेश खौते दारत, यानी हर आदमी अपने विचारों में खोया रहता है। रंज को राहत कहना मैंने यूँ कहा कि कोई भी मुसीबत पड़ जाए लोगों को सब गंवारा, मगर ये चीज़ गंवारा नहीं कि कहीं अपने से बाहर हम कदम रखें। इसलिए कि चौके से बाहर जब कदम रखा तो चौका छूट गया। चौका यानी किचन। एक कदम चौके में है और एक बाहर। ये नहीं होता कि दोनों पांव चौके से बाहर निकाल दिए जाएं ताकि हम चौके से बाहर निकल जाएं और चौका भी छूत ना हो। हमें चूंकि चौके से मोहब्बत है, लिहाजा हम उसमें एक कदम आगे रखना ही नहीं चाहते, और इस चौके की आशिया मिठाई खा खा कर हम बहुत खुश हैं। अंग अंग हमारा खुश है। ज़बान भी जायका ले रही है, नाक को भी खुशबू आ रही है, हाथ भी चल रहे हैं, निगाह भी उस तरफ है, और अधगली चीज़ की भी वाक़फ़ियत है, जानकारी है। मन भी खुश हो रहा है, उसको भी ग़िज़ा मिल रही है। अब ऐसे ही खाने की परवाह है और वैसे ही असबाब यानी सामान हम मुहैया करा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, ख्वाह किसी तरह से ही मुहैया हो सके। चूरन भी तैयार है कि ग़िज़ा खूब खाई जाए। अब कुल दुनिया इस वक्त हमारी चौके के अंदर है। जब खा चुके तब चौके के बाहर हुए। फिर उस गज़ भर ज़मीन से वास्ता भी नहीं रहा। जब पैमानाए ज़िंदगी लबरेज़ हो चुका और कफ़्से अंसूरी यानी शरीर से परवाज़गी हुई, तब वाकई चौकों की हुदूद सीमाओं से बाहर हुए और इस जिस्म जो मिसाल चौके के है से रिश्ता टूटा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आज़ादी ले रहा हूँ। जो साहब ने लिखा, जब पैमानाए ज़िंदगी लबरेज़ हो चुका, जब ज़िंदगी का पैमाना भर गया तो कफ़्से अंसूरी शरीर से आत्मा निकल गई। तब वाकई चौके की हुदूद यानी सीमाओं से हम बाहर निकले। इस जिस्म जो मिसाल चौके के है से रिश्ता टूटा। हमें इस जिस्म से ज़िंदगी में ही नाता तोड़ देना चाहिए था ताकि ये नाता फिर ना जुड़े।
यही फनाइयत है, लय अवस्था है। ख्वाह इसको पीर का जिस्म समझकर नाता तोड़ें, ख्वाह वैसे ही उसका ख्याल मादूम कर दें, रोक दें। यही निशानी लिबरेशन की है। इससे अब आप लोग अपने आप को तौल लें कि कौन कुल्लियन यानी पूर्ण रूप से इस नाते को तोड़ चुके हैं, और ये नाता तभी टूट सकता है जब दूसरी तरफ नाता जोड़ लिया जाए। इसलिए हम अपने सिखाने वाले से कोई ना कोई नाता रख लेते हैं ताकि हमारी डोर आसानी से लगी रहे। अजीज़म, नारायण की वालिदा यानी माता जी का फिर ख्याल आ गया। आप पंडित जी कहीं ये ना समझ लें कि ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ा है। ऐसा नहीं है। हर बुजुर्ग की निगाह इनिशिएटेड मेंबर्स पर सख्ती की ही रही है। मैं अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझता हूँ बल्कि भाई समझता हूँ, मगर चूंकि बड़े दरबार में बैठा हुआ हूँ इसलिए कदरे रमक ज़रा सी आ जाती है, थोड़ी सी वहाँ का एटीट्यूड आ ही जाता है। मगर जब अपनी हस्ती का ख्याल आ जाता है तो हिचक पैदा होती है, इस ख्याल से कि कौवा कहीं हंस की चाल तो नहीं चल बैठा। फिर ख्याल आता है कि हरचे बादाबाद, जो हुआ सो हुआ, अब तो चल ही बैठा, नतीजा कुछ भी हो। और ऐसी हालत में चारों नाचार कुछ कहना ही पड़ता है। अब ख्याल क्या आ गया कि नारायण की वालिदा को भी अगर मेरी पैरवी न कर सकें तो कम से कम अपने शौहर के साथ ही रहें। पतिव्रता स्त्री का शौहर की पैरवी करना फ़र्ज है, इसलिए कि यह उसकी खुशी का बायस होती है, कारण होती है। मगर वो करने क्यों लगी? इसलिए कि मौजूदा स्त्रियों का अब धर्म यह हो गया है कि स्त्री की काबिलियत तभी है जब शौहर उनके इशारे पर नाचे। मेरी बीबी में भी यह ऐब था और ये ऐब बहुत जगह मिलेगा, मगर चूंकि मैं किसी और की संटी के बल नाच रहा था इसलिए दूसरे के इशारे ने काम नहीं किया। मैंने उनकी मेंटालिटी को स्टडी किया, तब ख़त लिखने की ज़रूरत की, हिम्मत की। और सिवाय इसके मैं कर भी क्या सकता था, इसलिए कि मैं कहीं का राजा नहीं जो पैनल कोड की कुल दफात किसी के बांध दूं। मेरा काम तो कहना सुनना है। अगर मेरे कहे में आ गया तो भाई वो चल निकला, और ना आया तो मुंह बजाकर बैठ रहा। वह जौ भर भी नहीं हिलती। अगर मैं जोर देता हूँ तो मुमकिन है कोई तकलीफ़ ख़ास या नुक्से आसाबी यानी शारीरिक कमी पैदा हो जाए। तब मैं इतना कहने पर मजबूर हुआ। मुझे ये भी डर है कि अगर मैं ज़र्फ़ यानी बर्तन पात्र न बना सका तो भी उसकी जिम्मेदारी को जो मैंने गुरु महाराज पर ज़बरदस्ती रख दी है मुमकिन है कि ना निभा सकूं। आप लोगों ने कोई ना कोई तरकीब सोची होगी। एक छोटी सी तरकीब मेरी भी समझ में आती है। इसके ये मायने नहीं कि आप लोग इसको मान ही लें, मैं पेश किए देता हूँ। मगर ख्याल ये भी पैदा होता है कि नहीं मालूम वो इसको कर भी सकेंगी। वो ये कि अगर बिटिया को ही वो अपनी लड़की मान लें और तमाम उम्र उसके साथ व्यवहार और मोहब्बत ऐसी रखें जैसे कि माँ अपनी लड़की से रखती है, तो भी बहुत कुछ फ़ायदा हो। स्त्री के लिए शौहर का ख्याल सबसे बेहतर है और उसका ध्यान बालातर यानी उच्चतम। मगर अफसोस ये कि जो अबू बकर और अली में गिरफ्तार है वो इन बेचारे मास्टर साहब को क्यों पूछने लगा। अबू बकर और अली ये मोहम्मद साहब के साथी थे। अगर मैं उनको अपने में लय करता हूँ तो स्पिरिचुअल एटिकेट के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि इस ख्याल की पुष्ट मतलब पीछे अहमियत का मादा पाया जाता है। इसलिए सिखाने वाले इस किस्म की तवज्जो नहीं देते। मास्टर साहब को भी मैंने कदरे सख्त ख़त लिखा, हालांकि उनकी निगाह मिशन की तरक्की पर रही है और अब भी उनका झुकाव है। मगर मैंने भी भाई इसका दो चंद सहचंद यानी दुगना और तिगना एवज़ में दे दिया। और नारायण के लिए तो एक उम्र तरक्की के लिए पड़ी है। उसे मोहब्बत है, मगर मोहब्बत कहना भी ऐब है, इसलिए कि उसमें मोहब्बत की असल फुरना ही नहीं है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, बल्कि वो पानी भरा हुआ है जिसमें मद्दो ज़ज़र यानी ज्वार भाटा उस वक्त तक पैदा नहीं होता जब तक कि हवा की लहर उसमें हरकत पैदा ना कर दे, या अगर कोई हुस्न इत्तफाक से सौभाग्य से
उसमें घुल मिल जाए तो जिस वक्त चाहे लहर पैदा कर सकता है। इसका इंतज़ार है कि कोई शख्स ऐसा पैदा हो जाए कि इस खामोश पानी की कुल रवानी में अपनी तरफ मबसूल कर ले, मोड़ ले। अब सुनिए नारायण का हाल, उनके लिए मैं क्या कहूँ। अगर मोहब्बत कहता हूँ तो उसमें तमीज़ नदारत। ऐसे समझिए जैसे चंदन की लकड़ी हो और उसमें खुशबू ना हो, तो उसको लकड़ी ही कहेंगे, चंदन नहीं कह सकते। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ सिवाय उसके और कुछ नहीं रहता। इसकी मिसाल आपके घर में मौजूद है। वो अभी लड़का है, उसे कभी कभी जुकाम हो जाता है और अभी पढ़ रहा है, इसलिए उसको अभी ज़्यादा रुजू भी नहीं किया जा सकता। ईश्वर उसकी उम्र में तरक्की दे। ये ज़रूर है कि रूहानी तरक्की के आसार उसमें भी पाए नहीं जाते। बाकी बच्चे सब छोटे हैं, मगर भाई एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बाप का फ़र्ज़ ये है कि बच्चों को अखलाकी तालीम यानी नैतिक विद्या दे, और ऐसी भी तालीम दे कि बच्चे अपना पेट भर सकें, खुश व खुर्रम रहें यानी प्रसन्न रहें। आगे औलाद को इख्तियार है कि ईश्वर के विषय में वो जैसा चाहे वैसा करे। हालांकि ईश्वर की तरफ रग़बत, लगाव दिला देना भी उसका फ़र्ज़ है, मगर करना न करना बच्चे का काम है। मैं भी यही कर रहा हूँ। कामयाबी ईश्वर के हाथ में है। ये ज़रूर है कि मैं अपने आचरण औलाद के सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ, ताकि वो भी जब कभी ईश्वर कृपा करे उसी रास्ते पर आ जाएं। अब मास्टर साहब का हाल सुनिए। हस्ती उनकी गुरु महाराज ने ज़रूर ऐसी बना दी और पहुँच इस हद तक कि शायद मेरी ज़िंदगी के बाद कोई इतना उदार चित्त ना मिले जो इस हद तक कामयाबी का जरिया बन जाए। मगर वो चंद वजूहात से काबिले माफ़ी हैं। कुछ रमक मेरी वाली उन पर भी आ जाती है, और जो काम उनके सुपुर्द किए जाते हैं उसको सुस्ती की वजह से वो टाल जाते हैं, या आराम की खातिर कभी किसी को मुख्य समझ लेते हैं और कभी किसी को मुख्य समझ लेते हैं। सब मुख्यों की तरफ निगाह नहीं रहती। डर है कि मास्टर साहब यह न कहने लगें कि मेरी औलाद और मुतालिकीन की रामचंद्र ने बुराई कर डाली। मुतालिकीन यानी संबंधित, निर्भर, और लोगों को छोड़ दिया। इसका डिफेंस ये है कि इनिशिएटेड मेंबर्स में 2 तो बिल्कुल नए हैं, उसमें से एक बिल्कुल नया जिसे संभालने की भी ज़्यादा कोशिश नहीं की गई, इसलिए उनकी शिकायत नहीं। और आपके यहाँ तो पंडित जी कोई ऐसा मालूम नहीं पड़ता जिसकी शिकायत की जाए। अगर कोई बच भी रहा तो उस पर ना इतनी मेहरबानियाँ हैं, इसलिए न इतनी शिकायत। अब अगर मैं तारीफ़ पर आता हूँ तो पंडित जी साहब, आप ही के घर में लोग मिलते हैं और हर एक में कोई ना कोई खूबी मिलती है। जी यही चाहता है कि मैं बिटिया को के लिए कोई दकीका या कोई कसर उठा के न रखूँ। आपसे तो मेरी तबीयत इतनी खुश है कि आलम बाला यानी आकाश में भी अगर कहीं मुझे नसीब हो गया और आपके लिए मेरी दुआ कारगर हो गई तो साथ रखना चाहूँगा। मगर चाहता यही हूँ कि मेरे बाद मिशन को अपनी तसनीफ़ात यानी लेखनियों से और मोहब्बत और गुफ्तगू विचार विमर्श से मालामाल करके मेरा साथ दें। भाई, आपकी लड़की कस्तूरी ने, हालांकि उसकी अभी इब्तदाई हालत है, शुरुआती हालत है, अच्छे अच्छों के मुंह फेर दिए हैं, और बफसले ही यानी भगवान की कृपा से इब्तदाई हालत होते हुए भी उसकी वो हालत है कि हिंदुस्तान के चीदा यानी गिने चुने बुज़ुर्गों में भी ये हालत मास्टरली पोजीशन नहीं मिलेगी। उसको हर हालत पर कमांड है जितनी की गुजर चुकी है। हालांकि ऐसा मुमकिन है कि उसको एहसास ना हो, और यह बरकत अलावा हायर अप्रोच के विलायत कुबरा की है। शी एंजॉयज द मास्टरली पोजीशन विच द वर्ल्ड येट टू फेस। पंडित जी, आपका ग्रामाया यानी बहुमूल्य वक्त इसके पढ़ने में लगा होगा, मगर मैं यही चाहता हूँ कि इस ख़त को 1-2 बार पढ़कर बिटिया को समझा दें और मास्टर साहब भी इसको पढ़ें, और तीनों शख्स खूब सोचकर एक बात तय कर लें और वो मुझको लिखें। बिटिया को आप ये समझकर न छोड़ दें कि ये कल की लड़की है। इन अहम मामलात में क्या राय दे सकेगी? राय सालेह इसमें मुमकिन है माता जी भी दे सकें,
राय साले यानी सच्ची राय, सही राय, क्योंकि उनकी अंदरूनी हालत में मेरी हालत भी छुपी हुई है। और भाई पंडित जी, ई खाना तमाम आफ्ताबस्त, ये पूरा घर सूरज है यानी रोशन है। आपकी तबीयत अब मेरी समझ से ठीक होगी। और भाई जब झाड़ा थोड़ा कम हो और अगर तब तक एक्सरसाइज ना शुरू की हो तो कर देना। इस वक्त रात के करीब 12:30 बजे हैं। अब ख़त को ख़त्म करता हूँ, आज पेट में दर्द भी ज़्यादा है। बात यह है कि खाना दोनों वक्त खाया था और भाई दर्द में काम तो खूब होता है, हालांकि लेटा रहना पड़ता है। ख़त का जवाब दीजिएगा, इसको रजिस्ट्री भी करा दिया ताकि ना पहुँचने का शुबहा ना रहे, क्योंकि ना पहुँचने की हालत में इस मजमून को, इस मैटर को मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था। बच्चों को दुआ, दुआ को रामचंद्र।